Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today we will know about the earth, how can change our earth inside or outside, how many pressure or forces works on earth. So let's go and read about this chapter. Dear students, you are looking chapter 3rd, changing the earth. Chapter 3rd, changing the earth means अर्थ पर बदलाव कैसे होते हैं। अर्थ पर अगर बदलाव आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी समर का सीजन चल रहा है, समर का सीजन चल रहा है और अभी मिड जून है। मिड जून में वैसे ही बड़ी गर्मी होती है, बड़ा समर का सीजन होता है, बहुत हॉट डे हो जाता है। नाइट में भी आप देख रहे हो इस समय बड़ा हॉट होता है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो समर का सीजन है, इस पर बदलाव आया तभी तो इतनी हॉटनेस है, तभी तो इतनी गर्मी हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, हम लोगों का लिविंग स्टाइल, हम लोगों का रहने सहने का स्टाइल जो है, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। हमारी जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, जो हमारे भोग विलास के जो कार्य हैं, इससे टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है। भाई देखिए, आज से लगभग बिफोर 20 ईयर्स पहले जब लोगों के पास व्हीकल नहीं होते थे, न 4 व्हीलर न 2 व्हीलर, लोग साइकिल जाते थे, पैदल जाते थे, तो इतनी हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती थी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती थी, पेड़ कट नहीं होते थे, लोग जो है कंबाइंड फैमिली में रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिंगल फैमिली में नहीं रहते थे, लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे। सब लोग एक साथ मिलकर का वर्क करते थे, खेती किसानी करते थे, एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, प्लांटेशन करते थे। तो कहीं ना कहीं इससे टेम्परेचर को मेंटेन करने में और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने में हमें बेनिफिट मिलता था, हेल्प मिलती थी। बट अब क्या होता है, पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है, अधिकार हर कोई जमाना चाहता है। पेड़ को लगाता कोई नहीं है, बट कट करने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। फ्रूट सब चाहते हैं, रूट नहीं चाहते, जड़ नहीं चाहते हैं, फ्रूट पहले आ जाए। अरे पहले आप प्लांटेशन करिए, पहले आप प्लांट लगाइए, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए। या फिर ऐसा ना सोचिए कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा है, मेरे को फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो शायद आपके जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिन लोगों ने प्लांटेशन किया था, आज उसका बेनिफिट आप उठा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमें इससे बेनिफिट मिलता है। और आज जो अर्थ पे चेंज आ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लोगों की स्टाइल चेंज हो रही है, उससे बहुत सारे इफेक्ट भी निकल के आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अर्थ पर बदलाव कैसे हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अर्थ जो है वो लिथोस्फीयर को क्या कहते हैं, लैंड वाला पार्ट कहते हैं। यानी यहाँ पर लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो आपस में क्या रहती हैं, टकराती रहती हैं या फिर आपस में मिलती रहती हैं। ये बेटा एवरी ईयर मिलीमीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर नहीं, मिलीमीटर में ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं। क्योंकि जितना कॉन्टिनेंट है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट है, कितने वो कॉन्टिनेंट बेटा अगर आपको लर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिएगा, मैं इसको चेक करूंगा बेटा। मैं वर्ल्ड नहीं बोलूंगा, मैं कॉन्टिनेंट और ओशियन के नाम नहीं लूंगा। आपको कॉन्टिनेंट और ओशियन, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट ओशियन, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये आपको सीक्वेंस में लिखना है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। यही आज आपका कोड वर्ड है। मैं इसको सर्च करूंगा, मैं देखूंगा वीडियो में, और अगर आपने जिन बच्चों ने अच्छा वर्क रिस्पांस दिया, उनके नाम को मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, जिससे और भी लोगों को पता चले कि आप लोगों ने या किस बच्चे ने कितना एफर्ट लगाया है। तो जो ये ओशियन होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये आपस में मूव करते रहते हैं, एवरी ईयर हल्के हल्के मूव करते रहते हैं। तो ये जब आपस में टकराते हैं या फिर नहीं भी टकराते हैं, पास आ गए, टकरा गए, तब प्रॉब्लम, दूर हो गए तब भी प्रॉब्लम। तो आज हम इन्हीं जो फोर्स लगते हैं, जो बल लगते हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, जो अर्थ है ये लिथोस्फेरिक जो प्लेट है,
उस पर क्या है, उससे हमारा अर्थ बना हुआ है ना। अभी ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये हर जगह अनइवन है, अनइवन एवरीवेयर, हर जगह एक जैसा नहीं है। यानी क्या है, अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं गहरा है तो कहीं ऊंचा है। तो आप ये मान के चलिए जो ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है, इससे होता क्या है, इसी पर लिथोस्फेरिक प्लेट पर सारी जो हमारी ओशियन है, यानी अगर हम बात करें लैंड, ओशियन, कॉन्टिनेंट्स और भी आप ले लीजिए माउंटेन, तो ये जितने भी आपके लैंड फॉर्म्स हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, को हम लैंड फॉर्म्स कह सकते हैं। यानी कैसे, नेचुरल, है ना। जितने भी नेचुरल लैंड फॉर्म्स हैं, यानी लैंड, ओशियन, कॉन्टिनेंट, माउंटेन, है ना, ये सब इस पर लिथोस्फेरिक प्लेट पर ही डिपेंड करते हैं, रहते हैं, और ये इससे अर्थ का निर्माण होता है। लिथोस्फेरिक जो प्लेट है ये अनइवन होती है, यानी हर जगह इक्वल नहीं है, कहीं गहरा है, कहीं डीप है, तो कहीं पर क्या है, हाई। जैसे डीप का मतलब क्या हो गया, मैरियाना ट्रेंच, और हाई क्या है, माउंट एवरेस्ट, है ना, ये नेपाल में है, ये फिलीपींस के पास है ना। इसकी जो 8,848 मीटर है, इसकी जो है ना, बात समझ आ रही है। यानी अगर देखा जाए तो पूरा माउंटेन यहाँ पे समा जाएगा आपका, माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड की, ये क्या है बेटा, मैरियाना ट्रेंच, ये डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, ये डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द, जीके का भी सवाल मान लीजिए बेटा, है ना, इसलिए मैं कहता हूँ एसएसटी आपके जीके से भी रिलेट रहता है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। मैरियाना ट्रेंच जो है फिलीपींस के पास है, 11,033 मीटर की क्या है, डीप है, गहराई है, और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है ये, है ना। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये कहाँ पर है, नेपाल में है। तो आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो, नोट कर लीजिए बच्चों। अगर आपको कहीं डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, अदर हमारे व्हाट्सएप सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हम बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे फोर्स की बात मैंने ना, तो फोर्स मतलब बल। अब अगर देखा जाए तो आस पर भी फोर्स लगता होगा, है ना, कोई बल लगता होगा ना। हाँ, जैसा कि बच्चों आपको बता रहता है, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। मतलब इसको कहते हैं आंतरिक बल, इसको कहते हैं बाह्य बल। जैसे आंतरिक बल में कुछ है, हम जान लेते हैं, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड,
है ना, सुनामी, है ना, ETC, है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, बाइबल में जैसे ड्रॉट, है ना, उसके बाद जो है रिवर, डेजर्ट, और ड्रॉट, रिवर, डेजर्ट, उसके बाद बेटा ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे अगर आपको कोई और याद आ रहे हो तो आप लिख सकते हैं, है ना। फ्लड, फ्लड भी है बेटा, है ना, बाढ़ भी आ जाती है, ड्रॉट होता है, रिवर होता है, इरोजन, है ना, विंड। तो ये सारी आपके जो हैं ये बाइबल हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं बेटा इन सबके बारे में। पहले हम इंडोजेनिक के बारे में जानेंगे, इंडोजेनिक फोर्स से हमें क्या फर्क पड़ता है हमारे अर्थ पर, और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। इंडोजेनिक फोर्स होता है बेटा, इससे होता क्या है कि हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बल अर्थ के अंदर लगते हैं उन्हीं से फर्क पड़ता है। तो हम पहले बात करेंगे वोल्केनो की। जैसे मैंने आपको बताया है कि वोल्केनो जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पर पतली होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पर क्या होती हैं, थिन होती हैं, वहीं पर वोल्केनो फटने के चांसेस होते हैं। वोल्केनो से होता क्या है बेटा, मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, वोल्केनो ट्रायंगुलर शेप में होता है बेटा। ऐसे लावा निकलता है बाहर, है ना। ये सब आपको क्या है, जो अंदर होते हैं बेटा इसको कहते हैं मैग्मा। बस जैसे यही मैग्मा बाहर निकल आता है इसको कहते हैं लावा, है ना, ऐसे। और ये जो है आपका होता है इसको कहते हैं क्रेटर। ये अगर पानी भर भर जाता है जिसको क्रेटर झील कहते हैं। तो ये आपको वोल्केनो। अगर हम एक्टिवनेस के आधार पर बात करें कि वर्क के आधार पर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक्टिव, उसके बाद डोरमेंट और डेड। अब हम एक्टिव की मैंने बात की, तो एक्टिव में कौन कौन से, ऐसे भी इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में कौन सा है, बैरान है ना, जो कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में है बेटा, अंडमान एंड निकोबार में, है ना। और जैसे है एटना, है ना, एटना हो गई, विसुवियस, है ना, ये सब क्या है, इटली में है बेटा। हम डोरमेंट की बात करें तो फ्यूजियामा, जापान में है। डेट की बात अगर करें मैं, तो मैं डेट की बात अगर मैं करूँ तो जैसे किलिमंजारो, ये क्या हो गया आपका, डेड हो गया। यानी एक्टिव जो रहते हैं ये हमेशा एवरी टाइम, है ना, ये क्या रहते हैं, ये लावा फेंकते रहते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, लावा निकलता रहता है। डोरमेंट से कभी एक्टिव रहे होंगे इनके फ्यूचर में, फिर डेड हो गए होंगे। और जो डेड होते हैं, लेकिन हाँ डोरमेंट के दोबारा इनके फ्यूचर में फिर से एक्टिव होने के चांसेस रहते हैं, कि हो सकता है कभी भी सडनली कभी भी एक्टिव हो सकता है। पर जो डेड वाले होते हैं ये ऑलरेडी डेड हो जाते हैं, इसमें तो पानी बदल जाता है, लावा सूख जाता है, लावा जम जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये दोबारा फटने के लायक नहीं होते हैं, इनमें दोबारा लावा नहीं निकलता है, ये एकदम से डेड हो जाते हैं। या माउंटेन, जैसे माउंटेन किलिमंजारो, एक माउंट किलिमंजारो है, ये साउथ अफ्रीका में है। ये क्या है, पहले एक वोल्केनो ही था, बट अब जो है ये डीएक्टिवेट हो गया है, यानी डेड हो गया है, ये डेड हो चुका है। हम बात कर लेते हैं बेटा जल्दी से अर्थक्वेक के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो मैं आपको बता रहा था अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक जो है ये भी क्या है, एक नेचुरल फोर्स है बेटा, है ना।
और उसका क्या बेटा, इसको नापने का तरीका क्या बेटा, इसको मापते कैसे हैं, रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर इसको बनाया किसने था, चार्ल्स रिक्टर है ना, चार्ल्स रिक्टर ने। और एक बात बेटा, ये थे कहाँ के, यूएसए के। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, इसको मापने का जो तरीका होता है उसको मापते हैं रिक्टर स्केल पर है, लेकिन तीव्रता मापने का है ना, रिक्टर स्केल कितनी तीव्र है ना। बाकी इसका जो यंत्र है ना, मशीन, उसको कहते हैं, जो डिवाइस होती है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, है ना। और इसके जो स्टडी होती है अर्थक्वेक की, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफी। बात समझ में आ रही है। यानी अगर मैंने थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया, अर्थक्वेक होता है नेचुरल फोर्स होता है, जो रिक्टर स्केल पे पैमाना है इसको मापा जाता है ना। यानी इसकी जो तीव्रता होती है उसको क्या किया जाता है, इस पर काउंट किया जाता है, गिना जाता है ना। चार्ल्स रिक्टर ने इसको बनाया था, डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ और स्टडी होती है सिस्मोग्राफी। तो इसी बात आप जान सकते हैं। जो अर्थक्वेक होता है बेटा, इसमें होता क्या है, जो अर्थक्वेक होता है इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है बेटा, वो टकराती हैं आपस में से, तो उसमें से एक वेव्स निकलती हैं। वेव्स भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, देखिए बेटा, जान लेते हैं। देखिए अर्थक्वेक में 3 टाइप की वेव्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है प्राइमरी, वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और थर्ड जो होती है उसको कहते हैं लॉन्ग और लॉन्ग वेव्स। टर्शियरी नहीं कहते उसको। प्राइमरी वेव्स होती है बेटा, बहुत धीरे धीरे निकलती हैं, है ना। जैसे कहाँ करती हैं, ये बहुत तेजी से निकलती हैं, मतलब बहुत तेजी से निकलती हैं, इसको हम काउंट नहीं कर पाते। सबसे यानी खतरनाक कम होती है, सबसे खतरनाक ये वाली होती है, यानी सबसे ज्यादा खतरनाक, डेंजरस वेव्स। डेंजरस वेव्स क्या होता है ना, डेंजरस वेव्स होती हैं। उसमें होता क्या है, जो डेंजरस वेव्स होती है बेटा, लॉन्ग वेव्स में होती हैं, होता क्या है इसमें, ये बेटा बहुत धीरे धीरे चलती हैं, और जब ये धीरे धीरे चलेंगी, यानी जैसे ये वाली वेव्स हो गई, ये शर्ट से तेज गई, ये धीरे धीरे गई, है ना। और ये जाती कहाँ पर है, ये जाके पानी में विलुप्त हो जाती हैं। ये सिर्फ सॉलिड पे चलती है, लेकिन ये जो है सॉलिड पे धीरे चलती है और धीरे धीरे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत धीरे धीरे जाएंगी तो चीज़ों को ज़्यादा हिलाती हुई जाएंगी, और जैसे जैसे हिलाती जाएंगी वैसे वैसे ही अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इतना जानिए कि वेव्स तीन प्रकार होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स या लॉन्ग वेव्स, है ना। इनको हम यल वेव्स भी कहते हैं, है ना, यल वेव्स भी कहा जाता है। तो इतनी बात आप जानिए। और जो है एपिसेंटर आप जान ही रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये है अर्थ है, यहाँ पे जहाँ से ये उठता है उसको कहते हैं एपिसेंटर, है ना। जहाँ से अर्थक्वेक उठ रहा है और उसके ऊपरी पार्ट पे आके दिखता है उसको कहा जाता है एपिसेंटर, है ना। ये कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लैंडस्लाइड ये भी क्या है, नेचुरल है बेटा, है ना। ये सारे जितने बेटा ये फोर्स तो है, साथ में डिजास्टर भी है ना। डिजास्टर यानी आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, ये आपदाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर माउंटेन इलाकों पर आती है बेटा, माउंटेन पर आती है ना। होता क्या है, जब डिफॉरेस्टेशन, यानी कट द ट्री, तो कट द ट्री सारे पेड़ कट जाते हैं, तो वहां की जो रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कौन सी रूट, जो सॉइल होती हैं
या फिर आप कह सकते हो रॉक, वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। वीक होने के पश्चात वीक होने के पश्चात वीक होने के पश्चात डिफॉरेस्टेशन की वजह से कर देती, यानी जो रूट डिफॉरेस्टेशन आप समझते हैं, मैंने आपको बताया अभी, जो रूट्स होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, यानी उससे सॉइल या रॉक क्या हो जाती है, वीक हो जाते हैं। और जो लैंडस्लाइड होता है, यानी जो लैंड होता है वो नीचे खिसक जाता है, इसे क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड। इससे जन और धन दोनों की हानि होती है, मनी और लिविंग थिंग्स दोनों की हानि होती है लैंडस्लाइड से, है ना। पूरे कस्बे, पूरे मकान, मोहल्ले सब दब जाते हैं पहाड़ों के नीचे। ऊंचाई से जब गिरते हैं सारी चीज़ें तो नीचे उसी में दब जाती हैं। अगर हम देखते हैं बेटा आगे, अगला पॉइंट है आपका सुनामी। बेटा वर्ल्ड ओरिजिन क्या है बेटा इसकी, वर्ल्ड ओरिजिन है जापान। हाँ एक बात और भूल गया था बेटा मैं, जापान में, यही मैं बता देता हूँ, जापान में कम से कम होल ईयर, है ना, पूरे साल भर कम से कम 1500 टाइम्स क्या आता है, अर्थक्वेक। अगर देखा जाए तो एवरी डे कम से कम 4 टाइम। और इसीलिए यहाँ पे जो हाउस होते हैं किसके बने होते हैं, मेड ऑफ वुड, है ना, वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं मकान। चलिए बेटा, तो जो सुनामी होता है ये क्या है, वर्ल्ड ओरिजिन जापान का होता है। और ये मोस्टली कहाँ पर आता है आपका, ये मोस्टली आता है ओशियन और सी में, है ना। इससे क्या होती है, जो आपकी वाटर वेव्स होती हैं बेटा, शोर की तरफ बहुत तेजी से, वेरी फास्ट, है ना, कहाँ भागती हैं, शोर की तरफ। शोर वाला समझते हो ना, तट होता है, तो यहाँ बहुत तेजी के साथ चलती हैं और अपने आसपास के सामने आने वाली सारी चीजों को क्या कर देती हैं, ब्रेक ऑल थिंग्स। तो इस प्रकार सुनामी मैंने आपको बताया था। तो अगर देखा जाए तो क्या सुनामी जो है आने के कारण क्या होते हैं बेटा, पहली बात, या तो समुद्र के अंदर क्या आएगा, इन दोनों के अंदर आएगा, या तो वोल्केनो आएगा और अर्थक्वेक आएगा। कि अगर सुनामी आ रहा है तो समझ लीजिए या तो अर्थक्वेक आया होगा या वोल्केनो आया होगा। बट जरूरी नहीं है कि वोल्केनो आए या अर्थक्वेक आवे तो सुनामी आए, क्योंकि जब अर्थक्वेक और वोल्केनो समुद्र के अंदर आएगा तभी सुनामी आएगा। बट अगर ये लैंड पार्ट में आ रहा है या माउंटेन पे आ रहा है तो वहाँ सुनामी कौन सा आएगा, क्योंकि वहाँ ओशियन तो है नहीं, है ना बेटा। तो इस प्रकार आप जान लीजिए। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे आपको एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, जो हमारी बाह्य बल हैं, जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पर यानी लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं उसका जो ऊपरी पार्ट होता है उस पर जो बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच।